नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक वर्मा। संभव एजुकेशन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज से हम अर्थमेटिक सेशन को शुरू कर रहे हैं। इस अर्थमेटिक सेशन को शुरू करने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूं कि आप लोगों को इसके सिलेबस के बारे में बता दिया जाए और इसको स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक यूनिट के इस सेशन में हम शुरुआत करेंगे डिजिटल सम से। डिजिटल सम जो कि जिसको हिंदी में अंकीय योग के नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में अंकीय योग कहते हैं। अर्थात इस अर्थमेटिक यूनिट के सभी पार्ट में लगभग डिजिटल सम का प्रयोग दिखेगा और इस सिलेबस को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ताकि इसके आधार पर हम अन्य जो चैप्टर्स हैं उसमें अपनी कैलकुलेशन को इजी बना सकें। दूसरा हम करेंगे एवरेज, जिसको हिंदी में औसत कहते हैं। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ अर्थात लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक के बारे में जानकारी जुटाएंगे और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उनके बेस्ड क्वेश्चन को हम फॉलो करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है प्रतिशत। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अर्थात लाभ और हानि, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंट अर्थात छूट, बट्टा। अब मैं यहां आपको बताते चलूं कि प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट लगभग एक ही प्रॉपर्टी के हैं। तो यदि हम परसेंटेज को करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के लगभग 50% कैलकुलेशन हमारी परसेंटेज से फिर प्रॉफिट एंड लॉस में कवर होगी। उसके बाद हम डिस्काउंट को करेंगे, यानी कि ये तीनों लगभग सिमिलर हैं। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप पहले परसेंटेज करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, उसके बाद डिस्काउंट, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन अनुपात समानुपात, जिसको हिंदी में कहेंगे अनुपात समानुपात। अनुपात एवं समानुपात। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन अर्थात मिश्रण, सम्मिश्रण, मिश्रण और सम्मिश्रण आएगा मिक्सचर एंड एलिगेशन में। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर अपना डिस्कस करेंगे एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम से जो वनडे एग्जाम्स हैं उसमें लगभग एज प्रॉब्लम से सारे एग्जामों में एक आध क्वेश्चन तो पक्का आ ही जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम जो है डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट नहीं है, एक सिंगल कॉन्सेप्ट है, उसी के आधार पर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क को हम फॉलो करेंगे और टाइम एंड वर्क के साथ यानी समय एवं कार्य, इसी में समय एवं कार्य के साथ साथ कार्य और मजदूरी को भी हम डिस्कस करेंगे, यानी वर्क एंड वेजेस। तो कार्य और मजदूरी को भी हम इसी के साथ डिस्कस करेंगे।
उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पाइप एंड क्वेश्चन, अर्थात टंकी। ये टाइम एंड वर्क, पाइप एंड क्वेश्चन, ये दोनों एक ही प्रॉपर्टी के हैं। तो यदि दोनों को हम एक ही साथ में सॉल्व करेंगे, अर्थात टाइम एंड वर्क को सॉल्व करने के बाद हम पाइप एंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी कि जो टाइम एंड वर्क में जो कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा था, लगभग वही कॉन्सेप्ट पाइप एंड टंकी में फॉलो होगा। अर्थात कि नेक्स्ट है ये पाइप एवं टंकी। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी को हम इसके सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, और साथ ही साथ बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, ये दोनों एक ही प्रॉपर्टी के हैं। तो इनको एक ही साथ में टाइम एंड डिस्टेंस को सीखने के बाद जब हम बोट एंड स्ट्रीम को सीखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, तो हमको पता चलेगा कि जो टाइम एंड डिस्टेंस में जो कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा था, लगभग उसी के सिमिलर कॉन्सेप्ट बोट एंड स्ट्रीम में फॉलो हो रहा है। उसके बाद साथ में हम सीखेंगे ट्रेन, यानी कि रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट आएगा आपका होगा सिंपल इंटरेस्ट, और उसके बाद होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अर्थात सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट लगभग सिमिलर है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद इंस्टॉलमेंट। लास्ट में आएगा पार्टनरशिप, अर्थात साझेदारी। अब यहाँ से हम अगर बढ़िया से इसका एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि कुछ ऐसे हैं जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम और ट्रेन, ये सिमिलर एक प्रॉपर्टी के हैं। उसके बाद टाइम एंड वर्क, पाइप एंड क्वेश्चन, ये एक प्रॉपर्टी के हैं, लगभग सिमिलर हैं। फिर ये आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सर एंड एलिगेशन, अर्थात रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सर एंड एलिगेशन लगभग सिमिलर प्रॉपर्टी के हैं ये, तो हम इनको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ देखेंगे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, ये तीनों एक प्रॉपर्टी के हैं। तो हम एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करके जब पढ़ेंगे तो एक दूसरे के पढ़ते क्रमवार पढ़ते समय हमको ये सहायता होगी कि जो कॉन्सेप्ट पहले लेसन में हमने फॉलो किया था वही कॉन्सेप्ट दूसरे लेसन में हम फॉलो कर रहे हैं और हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा है। मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि इसमें सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को, इसके बेस को, स्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। इसमें लगभग हम 200 के प्लस लगभग क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, यानी कि एवरी चैप्टर से 200 प्लस क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसमें जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे CGL है, CHSL है, CPO है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं विगत वर्षों में उनको हम बारी बारी से इसमें डिस्कस करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम फॉलो करके जो है उसी के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी नेक्स्ट आपका एक आता है, ये सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो डिजिटल सम से करेंगे। अर्थात डिजिटल सम, ये सब अर्थमेटिक यूनिट के जितने भी चैप्टर हैं ये अंकों का जो है अंकों के आंकड़ों को समाहित करके उसका ही कैलकुलेशन करके अपने रिजल्ट को प्राप्त करता है। तो सबसे पहले हम अंकों के सम को ही यूज करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। उसके तदुपरांत
हम इन सभी में इस डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। बहुताया ये हम पाएंगे कि डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट अधिक से अधिक क्वेश्चनों में फॉलो हो रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कभी कहेंगे कि डिजिटल सम के एक ही कॉन्सेप्ट से ये सब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा कहना ठीक नहीं है, ऐसा कहना जो है अतिशयोक्त होगा। लेकिन डिजिटल सम कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा यानी काफ़ी अधिकतम क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी आधार पर हम इसको डिस्कस करेंगे और अपने जो है चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डिजिटल सम से। धन्यवाद।